अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सातिया नूर और मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कान्हा के नसीबाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां 3 साला मोहम्मद हसनैन की लाश मुकामी आबादी के साथ प्लॉट में खड़े गंदे पानी के जोहर से बरामद हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कान्हा से, जहां पर नसीबाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां 3 साला मोहम्मद हसनैन की लाश मुकामी आबादी के साथ प्लॉट में खड़े गंदे पानी के जोहर से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना कान्हा में दर्ज था और वो अपने मामू के घर आया हुआ था। आपको अपडेट कर रहे हैं कान्हा के नसीबाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां 3 साला मोहम्मद हसनैन की लाश मुकामी आबादी के साथ प्लॉट में खड़े गंदे पानी के जोहर से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना कान्हा में दर्ज था और अपने मामू के घर आया हुआ था, जहां से रात के वक्त बाहर जाने के बाद वापस नहीं आया। आपको अपडेट कर रहे हैं कान्हा में एक छोटे मासूम बच्चे की लाश बरामद हुई है। कान्हा के नसीबाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको अपडेट करें नाज़रीन, 3 साला मोहम्मद हुसैन की लाश मकामी आबादी के साथ प्लॉट में खड़े गंदे पानी के जोहर से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना कान्हा में दर्ज था और वो अपने मामू के घर आया हुआ था। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कलीमुल्लाह जी। बताइएगा, इस अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कान्हा का इलाका नसीबाबाद बिलाल टाउन में 3 साला मोहम्मद हसनैन की लाश मकामी आबादी के साथ खाली प्लाट से गंदे पानी से मिली है, जिसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और पुलिस ज़राए के मुताबिक बच्चे के अगवा का मुकदमा भी एक दिन पहले ही दर्ज हुआ था और इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जो है वो मौका पर पहुंच गई हैं, शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि वाक़े को कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं से देखा जा रहा है कि असल हकायक जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ सकेंगे। इलाके में खौफो हिरास फैल गया है, लोग परेशान हाल हैं कि हमारे बच्चे किस तरह महफूज रह सकते हैं। जी ठीक है कलीमुल्लाह, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आरिफवाला के गांव 71 ईबी में सीवरेज के खुले गड्ढे में 2 बच्चे गिर गए। 11 साला बच्चा जाँ बहक जबकि दूसरे को मकामी अफराद ने जिंदा निकाल लिया। इत्तला मिलने पर सिकंदर की लाश तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। थाना सदर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुबैना गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हादसे पर बहरे इलाका में तशवीश पाई जाती है, जबकि शहरियों ने खुले गड्ढों को फौरी महफूज बनाने का भी मुतालबा किया है। लियाकतपुर में चक नंबर 141 अब्बासिया के करीब कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादम के नतीजे में 30 साला डॉक्टर बिलाल खान जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 30 साला डॉक्टर बिलाल खान शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर THQ मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर बिलाल खान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी और लापरवाही के बाइस पेश आया। वहां पाकपतन में पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। थाना फरीदनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको खबर दे रहे हैं पाकपतन से, जहां पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। थाना फरीदनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 255 पतंगे और 12 डोर की चरखियां बरामद की गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, DPO जवेद इकबाल चद्दड़ की हदायत पर थाना फरीदनगर के SHO उमर दराज हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान के कब्जे से 255 पतंगे और 12 डोर की चरखियां बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना फरीदनगर में अलग अलग मुकदमात दर्ज करके इन्हें पाबंदे सलासल कर दिया गया है। DPO जवेद इकबाल चद्दड़ ने वाज़ेह किया है कि पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद है और इस पाबंदी पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इनका कहना था कि पाकपतन पुलिस पतंग फरोशों और पतंग उड़ाने वालों की सरगर्मियों पर 24 घंटे नजर रखे हुए है, जबकि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। जी ठीक है, बख्तियार सुखेरा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
اور ناظرین خبر ہے جڑاوالا سے، جہاں پولیس کے مطابق مبینہ مقابلے کے دوران 2 ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دونوں ملزمان ریکارڈ یافتہ اور خطرناک ڈاکو تھے اور رواں سال 2 جنوری کو دوران ڈکیتی جڑاوالا کے معروف تاجر کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے مقدمے سمیت مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے۔ پولیس نے لاش میں تحویل میں لے کر فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خانپور مہر پولیس نے عبدالرحیم گڈانی قتل کیس میں کارروائی کرتے ہوئے 2 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے قتل کیس میں مطلوب علی اصغر اور خالد حسین میرانی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف قتل اور اقدام قتل سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ ایس ایچ او تھانہ خانپور مہر کے مطابق واقعے میں ملوث دیگر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سرگودا پولیس کا اسلحہ کلچر اور بدماشی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اربن ایریا پولیس نے سریعام اسلحہ نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ تھانہ اربن ایریا کے ایس ایچ او عمران نذیر نے کارروائی کرتے ہوئے سریعام اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم ابرار کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 30 بور پسٹل بھی برآمد کیا۔ ڈی پی او توقیر محمد نعیم نے واضح کیا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسلحہ کی نمائش سمیت غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ فیصل آباد میں بیوی کے ساتھ مل کر شوہر کو مبینہ طور پر زہر دینے والے آشنا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم بابر کے مقتول کی بیوی کے ساتھ مبینہ ناجائز تعلقات تھے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر فیصل آباد محمد علی نے جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کارروائی کی اور روپوش ملزم بابر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور وہاں پسرور میں اندھے قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تھانہ بڈیانہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ٹیم نے جدید تفتیشی طریقہ کار اور دستیاب شواہد کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے 2 مشتبہ ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ واقعے میں ملوث دیگر عناصر کے کردار کا بھی تعین کیا جا رہا ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ کی ہدایات پر قتل کے واقعے کی مکمل اور میرٹ پر تفتیش جاری ہے۔ رینالہ خورد میں تھانہ چوچہ کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ رینالہ خورد میں 4 جی ڈی روڈ پر اسلام پورہ پل برساتی کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے دوران ایک ملزم ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، جسے گرفتار کر کے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم رابری، ڈکیتی اور مویشی چوری سمیت درجنوں سنگین مقدمات میں مطلوب تھا، جبکہ مقابلے کے دوران 2 ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ جڑاوالا کے علاقہ میں پولیس اور مشکوک موٹر سائیکل سواروں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق گشت پر مامور اہلکاروں نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو ٹارچ لائٹ سے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کا سلسلہ تقریباً 15 منٹ تک جاری رہا۔ پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ رکنے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا تو ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دوسرا ملزم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا۔ زخمی ملزم کو ٹی ایچ کیو ہسپتال جڑاوالا منتقل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا اور گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ دوسری جانب رینالہ خورد میں گرین بس کے دوران موبائل چوری کا معاملہ ڈرائیور کی حاضر دماغی سے حل ہو گیا۔ پولیس نے بس کے اندر سے مبینہ چور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بس میں موجود مسافروں کی تلاشی لی تو مبینہ چور بھی مسافروں کے درمیان موجود نکلا۔ پولیس نے مبینہ ملزم کو حراست میں لے کر مزید کارروائی شروع کر دی۔ ڈرائیور کی بروقت کارروائی کے باعث موبائل چوری کا معاملہ موقع پر ہی حل ہو گیا۔ اور وہاں اکھاڑا پولیس نے ای گیجٹ کی مدد سے چوری اور گمشدہ 117 موبائل فونز برآمد کر لیے۔ 72 لاکھ روپے مالیت کے فونز اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ موبائل فونز کی ریکوری اور مالکان تک واپسی میں ای گیجٹ ایپ نے اہم کردار ادا کیا، جس کے ذریعے فونز کا ڈیٹا اور ریکارڈ چیک کیا گیا۔ موبائل فونز کی تقسیم کا عمل ڈی ایس پی لیگل کی نگرانی میں مکمل ہوا، جبکہ شہریوں نے پولیس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اعتماد کا اظہار کیا۔
मीरपुर माथेलो के मोहल्ले में घर से लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी हो गया। वारदात के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया, जबकि शहरियों ने बढ़ती हुई चोरी, डकैती और लूटमार की वारदातों में पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। शहरियों का कहना है कि वारदातों में इजाफे के बाइस लोगों में अदम तहफ्फुज का एहसास बढ़ने लगा है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, माल मसरूका बरामद करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। पाकपतन की दो खवातीन आमना और अनमोल की लाहौर में पुलिस हिरासत के दौरान मुबैना हलाकत के मामले पर लवाहिकीन ने संगीन इल्जामात आयद करते हुए शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। अहले खाना का इल्जाम है कि उन्हें अस्पताल में खवातीन के चेहरे तक देखने की इजाजत नहीं दी गई और तदफीन के मराहिल भी पुलिस की निगरानी में हुए हैं। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म और IG पंजाब से शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हासिलपुर की मुल्हिका तहसील खैरपुर जामे वाली में मुबैजना जाली पीर ने दम के नाम पर खातून को तशद्दुद का निशाना बना दिया। वाक़े में खातून के दांत टूट गए। खातून की चीखो पुकार सुनकर अहले खाना ने मुदाखलत की और उसे मुबैना पीर के चंगुल से आज़ाद करवाया। वाक़े के बाद खातून के शौहर की मदय्यत में थाना खैरपुर जामे वाली पुलिस ने मुबैना जाली पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। पाकपतन के नवाही गांव 18 SP में खातून पर मुबैना तशद्दुद और सर के बाल काटने का अफसोसनाक वाकया सामने आया है। साजिदा बीबी का इल्जाम है कि घर में मौजूद मर्दों और खवातीन ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाल भी मोड़ दिए हैं। शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने मौके पर पहुंचकर उसे छुड़ाया। मुतासर खातून ने DPO पाकपतन से वाकये की शफाफ तहकीकात, मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में हक़ाइक़ सामने लाने और इल्जामात साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कैटी बंदर में बरादरी के तनाज़े ने एक शख्स की जान ले ली है। गाड़ू के करीब झगड़े के दौरान टंडू और कुल्हाड़ियों के वार से शेर मोहम्मद जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO पुलिस नफरी के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंची और पुलिस ने वाक़े से मुतालिक शवाहिद जमा करने और मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीपुर में 9 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सईदपुर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुबैना मुलजिम सईद अख्तर मोकीरी को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, जबकि वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर नाकिस और मुज़र सेहत खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड अथॉरिटी के मुताबिक उन्हीं गैर मयारी अंडों से केक, रस, बिस्किट और दीगर बेकरी आइटम्स तैयार किए जाने थे। कार्रवाई के दौरान खराब अंडे तल्फ कर दिए गए, जबकि बेकरी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन की जानिब से ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल और शिकायत पेश की। CPO तनवीर हुसैन ने शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। उनका कहना था कि शहरियों के मसाइल के हल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CPO ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान रवाबत मजबूत बनाना है, जबकि अवाम के तहफ्फुज, फौरी इंसाफ और कानूनी मुआवनत की फराहमी फैसलाबाद पुलिस की जिम्मेदारी है। नूरियाबाद में वज़ीर आला सिंध के मुशीर ने श्री शहर का दौरा किया, जहां उन्होंने तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और इलाका मकीनों और दुकानदारों से मुलाकातें की। इस मौके पर उन्होंने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और सैकड़ों देहातियों से मुलाकातें भी की हैं। इलाका मकीनों और दुकानदारों ने तरक्याती कामों और शहर की खूबसूरती के लिए इक़दामात पर ज्ञानचंद का शुक्रिया अदा किया। सरगोदा में सड़कों की बहाली के लिए अहम फैसला। खराब सड़कों की फौरी मुरम्मत के लिए 4 महकमों पर मुश्तमिल ज्वाइंट अथॉरिटी कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हुसैन अहमद रजा चौधरी की जेर सदारत सड़कों की बहाली से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में शहर की खराब सड़कों की मरम्मत के लिए वासा, जिला काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हाईवेज पर मुश्तमिल ज्वाइंट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया। इजलास में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए सड़कों पर कैटाइज और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का भी फैसला किया गया है।
लाड़काना में शहरी ने बासर अफराद पर ज़रई ज़मीन पर कब्जे की कोशिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। तहसील सरजावल जुनेजो के रिहायशी अहमद बख्श कलहड़ो ने अपने चचाजाद भाई दीदार हुसैन कलहड़ो के हमरा कायदे अवाम प्रेस क्लब लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जान को खतरा करार देते हुए IG सिंध, DIG लाड़काना और SP कंबर शहदाद कोर्ट समेत मुतलका हुकाम से कानूनी कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। तहसील जामपुर के इलाके में तारीखी किला अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार हो गया। कौमी विरसे की हिफाजत न होने से तारीखी किला खंडरात का मंजर पेश करने लगा। तफसीलात बताएंगे साजिद लाशारी। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर तहसील के तारीखी मरकज किला हड़ंद पर। कोए सुलेमान से के साथ है ये किला हड़ंद, यहाँ हम मौजूद हैं। ये कौमी विरसा है। यहाँ के जो सरदार थे मकामी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की। 1860 से 1865 तक अंग्रेज़ी साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने जंग की और 1865 में जब वो जाम शहादत नोश फरमा गए तो उस वक्त से ये बंद है। और ये जो है विरसा है हुकूमत पाकिस्तान का। महकमा औकाफ और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसकी हिफाजत करे। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये तमाम जो है इस टाइम उजड़ चुका है, कोई इसकी हिफाजत का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ हुकूमत को चाहिए कि इसकी हिफाजत करे। ये कौमी विरसा है, यहाँ लोग बहुत दूर से आते हैं। इसकी हिफाजत की जाए, यहाँ अमला तैनात किया जाए जो इसकी हिफाजत करे। ये इस टाइम खंडर में तब्दील हो चुका है। ये खंडर है, ना छतें हैं, ना दीवार हैं, ना इसके दरवाजे हैं। ये इस टाइम खंडर बन चुका है। ये कौमी विरसा है, इसकी हिफाजत की जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मेरा मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि इसकी हिफाजत की जाए ताकि ये कौमी विरसा महफूज रह सके। और वहां कोटअद्दू और सरवर शहीद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बढ़ते अखराजात पर हुकूमत से नजरसानी का मुतालबा किया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव के बायस कारोबारी अखराजात का हिसाब रखना मुश्किल हो गया है, जबकि गाड़ियों की मरम्मत, टायर्स, टूल टैक्स और दीगर अखराजात भी बढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से डीजल की कीमतों के ताजुन के तरीक़ाकार पर नजरसानी और मुतालबात पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। हड़ताल के बायस सामान की तरसील मुतासर होने से मंडियों, सनतों, कारोबारी मराकज़ और अशियाई ज़रूरिया की सप्लाई चेन भी मुतासर होने का खदशा है। आरिफवाला में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात के हक में हड़ताल जारी है। सामान की तरसील मुतासर होने से ताजिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफवाला बिस्मिल्लाह गुड्स पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने अपने मुतालबात के लिए हड़ताल कर रखी है। मज़ीद मेरे साथ मौजूद हैं आरिफवाला गुड्स ट्रांसपोर्टर के जनरल सेक्रेटरी मियाँ जवेद। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनके हड़ताल के क्या मकासद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साडा जी मकसद है, हुकूमत अगे अपील है साडी कि जिहड़ा रोज़ाना डीजल वधांदे घटांदे ने, इहदे च ट्रांसपोर्ट का बड़ा नुकसान है। असीं किराया का तयन नहीं कर सकते। किराया कुछ करीदा है, रात डीजल कुछ हो जाता है, लिहाजा इहदे च बड़ा नुकसान हो गया ट्रांसपोर्ट का। दूसरा जिहड़े बेजा जुर्माने किए जा रहे हैं, इहदे च बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट नाल बड़ी वड्डी ज़्यादती हो रही है। हालांकि ट्रांसपोर्ट साडे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, बहुत एक अहम पेशा है ट्रांसपोर्ट का। इस टाइम ट्रांसपोर्ट बहुत नुकसान जा रहा है तो साडी हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान अगे अपील है कि साडे ते कोई सिला रहमी की जाए। जी बिल्कुल, मेरे साथ जैसा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट आरिफवाला के जनरल सेक्रेटरी मियाँ जवेद मौजूद थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि रोज़ बरोज़ जो डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। हम एक दिन किराया तय करके जाते हैं, अगले दिन हमें पता चलता है कि डीजल की कीमत बढ़ गई है, जिससे हमें नुकसान होता है। और जो टूल टैक्स हैं उनमें भी कमी लाई जाए और जो हैवी जुर्माने हो रहे हैं उनमें भी कमी लाई जाए। जी, मुजफ्फरगढ़ में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई। मालबरदार गाड़ियों की लोडिंग और तरसील बंद होने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं मलिक उसामा मलाना से। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है, जो कि आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुकी है।
हमारे साथ वही जनरल सेक्रेटरी गुड ट्रांसपोर्ट मलिक जवेद अख्तर मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि हड़ताल क्यों कर रहे हैं। पहले तो मैं आपके टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हड़ताल हमारी 8 तारीख से शुरू हुई, आज 10 तारीख है। आप देख रहे हैं रोड के दोनों जानिब ट्रैफिक का सिलसिला बिल्कुल रुक गया है, जैम हो गया है और इससे ताजिर बिरादरी सख्त परेशान है। और ये महंगाई के सैलाब की वजह से हमें मजबूरन इस तरफ जाना पड़ा है नावा, और इससे मुल्क की माशत को बड़ा नुकसान होगा। जो ब्यूरोक्रेसी मतलब ठंडे कमरों में बैठी हुई है, उन्हें ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर हमारे मुतालिक सोचें और ट्रांसपोर्ट की को रिलीफ दें जितना ज्यादा मुमकिन हो सकता है। इसी तरह हम कराची से लेकर पेशावर तक और कोयटा, बलूचिस्तान, इधर तमाम जगहों पर हड़ताल है और हम ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे जायज मुतालबात पूरे नहीं होते। इनका यही कहना है कि अगर हमारे जायज मुतालबात पूरे न किए गए तो हड़ताल का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जी हरीपुर के फीडर 2 पर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मुख्तलिफ देहात की अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश से बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद शदीद परेशान हैं। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया में। पनिया फीडर 2 पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बच्चे, बूढ़े, बीमार शदीद परेशान है। आए रोज़ पनिया फीडर 2 पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। अगर आसमान पर बादल छा जाए तो पनिया फीडर 2 की बिजली गायब हो जाती है। पनिया फीडर 2 के साथ दर्जनों देहात है जो कि इस शदीद गर्मी में बिजली ना होने की वजह से वो परेशान है। पनिया फीडर 2 के अवाम ने आला काम से मुतालबा किया है कि जो पनिया फीडर 2 पर गैर एलानिया लोड शेडिंग है बिजली की, ये ख़त्म की जाए ताकि बच्चे, बीमार, बूढ़े परेशान ना हो। बिजली ना होने की वजह से ज़्यादातर बच्चों और बीमारों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम ने एक्सियन वाबड़ा और आला काम से मुतालबा किया है कि गदवालिया पनिया से फीडर 2 पर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसको ख़त्म की जाए। इनका यही कहना होता है कि जो दरख्त लगे हुए हैं जगह जगह पे वो तारों के साथ लगती है, बिजली गायब हो जाती है। ज़्यादातर इनको इल्म भी नहीं होता कि बिजली कहाँ से ख़राब होती है और बहाने बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आला काम से मुतालबा किया जाता है कि पनिया फीडर 2 पर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ये ख़त्म की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, हज़ारा। डीजी खान में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर इजहार तशक्कुर के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में DPO सादिक बलोच, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिवीजनल और ज़िलाई अफसरान, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, तलबा और तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के हक में नारे लगाए और तीनों ममालिक के मिली नगमे भी बजाए गए। ननकाना साहब में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहदे पर तकरीब और इजहार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। तकरीब में तीनों ब्रदर मुल्कों की दोस्ती और ताउन को खिराज तहसीन पेश किया गया और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत को मुबारकबाद दी गई। डिप्टी कमिश्नर राना हमीद ने कहा कि मुआहदा इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम संग मेल है, जबकि DPO और सलान जाहिद ने दिफाई ताउन को बाहमी एतमाद और सलामती के फरोग के लिए अहम करार दिया। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे, मिट्टी में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने सिंध की शनाख्त और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ मुतालिबात पर डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त पेश कर दी। मुजाहिरीन ने सिंध में गैर मुकामी आबादी और अफगान पनाहगज़ीनों की बढ़ती तादाद के खिलाफ आवाज़ उठाई, जबकि सिंध में नए सूबे बनाने की मुबैना साजिश की भी मुखालफत की है। रैली के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त पेश की गई, जिसमें सिंध की शनाख्त और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। उधर शोरकोट में मक्का बाहिमी दिफाई मुआहदे के हवाले से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। इस मौका पर CEO म्यूनसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान अहम और तारीखी दिफाई मुआहदा तय पाया है। उन्होंने कहा कि तारीखी पेशरफ्त का खैर मकदम करने और इससे इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है।
अहमदपुर सियाल के इलाका गढ़ महाराजा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन के हक में पुरजोश रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, गढ़ महाराजा प्रेस क्लब के अरकान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर भी एतमाद का इजहार किया है। दादू के करीब सरकारी स्कूल की जमीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सरकारी अराजी वागुजार कराने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल अवाम के बच्चों को तालीम की सहूलत फराहम करने के लिए कायम किया गया है, ताहम अराजी पर मुबैना कब्जे के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा है। असातिज़ा ने मुतालबा किया कि स्कूल की जमीन का सरकारी रिकॉर्ड चेक करके हुदूद की निशानदही की जाए। लाड़काना में पीएसटी और जेईएसटी उम्मीदवारों ने मेरिट की मुबैना पामाली के खिलाफ अलामती जनाजा निकालकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि टेस्ट पास करने और अच्छे नंबर हासिल करने के बावजूद मुस्तहिक उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि सिफारिश और सियासी असर रसूख की बुनियाद पर भर्तियों के इल्जामात हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि भर्ती का अमल शफाफ बनाया जाए, हकदार उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर दिए जाएं और मेरिट की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुक करते हैं ठुलका, जहां पर जिसकम कारकुनान ने कौम परस्त रहनुमा नियाज कालानी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि पुरअमन सियासी जिदोजहद करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां किसी सूरत कबूल नहीं की जाएंगी। उन्होंने सियासी कारकुनान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बंद करने पर जोर दिया। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि गिरफ्तार अफराद को जल्द रिहा न किया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। नौशहर फिरोज में डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से अदालती काम बंद करके एहतजाज किया गया। मुकर्रीन ने सिंध की तकसीम के खिलाफ अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए अयाज लतीफ़ फरीजू के खिलाफ मुकदमे और सिंध भर से गिरफ्तार शायरों, अदीबों समेत दीगर अफराद की गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। वकला रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि मुबैना झूठे मुकदमात खत्म करके गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दी गई है। नौशहर फिरोज में सिंध की वहदत और सालमियत के हक में सिंधी अदबी संगत के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा और धरना दिया गया। मुकर्रीन ने सिंध की तारीखी, तहजीबी और सकाफती शनाख्त और वहदत को बरकरार रखने के अज़म का इजहार किया। रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के बादशाह लोग अपनी धरती की सालमियत और जायज हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंधी अदबी संगत सिंध की सियासी, समाजी, सकाफती, इल्मी और अदबी तंजीमों के साथ मिलकर सिंध की वहदत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। फैजगंज में जस्कम रहनुमाओं और कारकुनान को मुबैना तौर पर लापता किए जाने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल चांग की इस रिपोर्ट में। फैजगंज में जिसकम रहनुमा कौमी कारकुन को लापता किए जाने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। फैजगंज बार के सदर कलीमुल्लाह शर, इश्तियाक चांग, अता हुसैन शर और अब्दुल हक की क़यादत में रैली फैजगंज पुल से शुरू होकर शहीद पीरबख्श चौक पर पहुंची। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा, हमारा एहतजाज है शाज खादिम और उसके साथियों के गैर कानूनी तौर पर अगवा करके गायब करने पर। ठीक है, हम इसको सख्ती से, इस अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं। कि किसी भी मुल्क में कानून नहीं है कि किसी आदमी को उठाकर उसको लापता कर दो। ये यहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। हम कहते हैं कि कल जो लोग गिरफ्तार करके इन्होंने लापता कर दिए हैं उनको फिलफोर आज़ाद करे। वो लोग जो सिंध की जो फटाई जो है वो नहीं चाहते और जिदोज कर रहे हैं कि सिंध को तकसीम ना करो, उनको जो है अगवा किया जाता है, फिर उनको गुमनाम जगह पे रखा जाता है, अज़्ज़ती की जाती है। आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। एक तो नए असेंबली ने ये तय किया है कि सिंध को बटा करो और न ही किसी कानून में है न किसी जुडिशरी में है। को गिरफ्तार किया जाता, हम मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी आज़ाद किया जाए, वरना हम इत्तेहाद का दायरा
बनाएंगे। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि डॉक्टर नियाज कालानी, शाज खादिम और दीगर लापता कारकुनों को फौरी तौर पर अदालत के सामने पेश किया जाए या रिहा किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करते हुए सख्त एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज। यौम आज़ादी के मौके पर जंग पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। 500 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार समेत मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। DPO ने हवाई फायरिंग, वन विलिंग और खवातीन से बदतमीजी, दीगर कानून शिकनी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत की है। मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी मजीद सख्त करने का भी हुक्म दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह गुजरात में भी जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर में सब्ज हिलाली परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए, जबकि शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसीलात बता रहे हैं आमिर रजा। देखिए जी, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन ये एक वो ख्वाब था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा, जिसको पूरा करने में मुख्तलिफ बुजुर्गानों ने जो है वो अपने जानू का नजराना भी दिया, तब जाके ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। 79वां यौम में जो है जश्न आज़ादी है वो करीब आ रहा है, और उसी के साथ जो है पाकिस्तान भर की तरह गुजरात में जो इस वक्त दुकानें हैं वो सज चुकी हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो सबज हलाली परचम जो है वो लहरा रहे हैं, और इसके साथ जो झंडियाँ हैं और छोटे झंडे हैं वो भी यहाँ पर जो है लग चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर खरीदारों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है बच्चे, बड़े और बूढ़े जो है वो खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं। वो अपने घरों के लिए झंडे और बच्चे झंडियाँ वगैरह और बैजेस वगैरह खरीद रहे हैं। और इस वाले से जब हमने शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत मुश्किल के साथ हमें ये वतन की नेमत से जो है माला माल किया, और हम इसकी खुशी में जो है इस तरह की चीज़ें अपने घरों में लगाएंगे। और हमें अपनी पाक फौज पर भी फख्र है कि उन्होंने जो है हमारे पाकिस्तान का जो है नाम रोशन किया, और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाले वक्त में भी जब कोई मैली आंख से पाकिस्तान को देखेगा तो हमारी ख्वाजे पाकिस्तान हर वक्त उनका दफा करने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर की तरह दादू में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम, झंडियों और जश्न आज़ादी की अशिया के स्टॉल सज गए। शहरियों बिलखुसूस बच्चों और नौजवानों में खरीदारी का जोश नुमाया है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा अब्दुल करीम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP मोड़ पे, जहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल लगाए गए हैं। आवाम में जोश व खरोश देखा जा रहा है, ख़रीदारी में तेज़ी बढ़ती जा रही है। मज़ीद बात करते हैं यहाँ पे मौजूद ख़रीदारों से। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैनाबाद। हम बहुत जोश से जज्बे से जो ये दिन आता है 14 अगस्त हर साल मनाते हैं, अपने स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं। मैं एज ए टीचर हूँ, अपने स्कूल में हर साल 14 अगस्त प्रोग्राम करता हूँ, हमें बहुत खुशी हुई थी। ऐसे समझो कि जैसे ईद का दिन होता है ना, ईद का दिन है 14 अगस्त हम इंशाल्लाह बखूबी बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, क्योंकि अब अभी भी हम बच्चों के लिए ख़रीदारी करने आए। ये झंडे वगैरह, ये सामान, ये जितना है ना, ये अब हम ख़रीदारी करने आए। हम भी इंजॉय करेंगे, हमारे बच्चे भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए किसी ईद से या किसी गनीमत से कम नहीं है। जो जैसा कि आवाम का आपने मौक़िफ़ सुना, उनका यही कहना है कि वतन से मोहब्बत अपनी जान का हिस्सा है। पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कैमरामैन मेहरान अली कुरैशी के साथ अब्दुल करीम दस्ती, टीवी टुडे, दादू। फर्रुखाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहर सब्ज लाली परचमों से सज गया, जबकि कौमी परचम, झंडियों और बैजेस के स्टॉल्स पर शहरियों की गहमा गहमी जारी है। मजीद जानते हैं शाहिद अली से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फर्रुखाबाद के मलाह चौक में। यहाँ अगस्त के शुरू से ही लोग 14 अगस्त मनाने में और 14 अगस्त की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। आइए हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका 14 अगस्त के बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जो है वो एक अजीम दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है। तो इस दिन को मनाने के लिए हम यहाँ पे जो ख़रीदारियाँ और इसकी तैयारियों के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमने झंडे ख़रीदे हैं, बच्चों के लिए बैजेज़ और कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं। और इसके साथ साथ ये जो अगस्त आज़ादी है, ये हमारे आबाओ जज़ात की जो है वो बहुत सारी कुर्बानियों के बाद जो है वो हमें ये वतन अज़ीज़ हासिल हुआ है, और इंशाल्लाह ये क़यामत तक शाद बाद और रहेगा। और इसके साथ साथ जो हमें भी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ जो है वो अदा करें, और इस मुल्क की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए अपना जो है वो हिस्सा डालें।
जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि ये जो 14 अगस्त का दिन है ये हमारे आबाओ जदाद ने बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और हम इसको इसी जोशो जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। जी खानेवाल में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंचने लगी हैं। बाजारों और अहम मकामात पर सब्ज हिलाली परचम, झंडियों, बैजेट और सब्ज मलबूसात के स्टॉल्स सज गए। खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। रिपोर्ट करेंगे इफ्तिखार राजपूत। दादू में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर सब्ज हिलाली रंग में रंग गया। शहरियों ने वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती के अज़्म का इजहार किया। मजीद जानते हैं जुमा खान की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह दादू में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। शहर भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार ने माहौल को कौमी जज्बे से सरशार कर दिया। जश्न आज़ादी की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ बाजारों और अहम मकामात पर कौमी परचम, सब्ज हलाली झंडियों, बेज, केप्स और दीगर सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। एक तरफ बाजारों में सब्ज रंग नुमाया है तो दूसरी जानिब नौजवान, बच्चे और खवातीन भी कौमी जोशो जज्बे के साथ जश्न आज़ादी की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। की तरह हम इसको मनाते हैं, जश्न करते हैं, खरीदारी करते हैं। हम अपने घर में लगाते हैं, हम बस्ती के बाहर भी लगाते हैं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरी अपने घरों, दुकानों और गाड़ियों को सब्ज हलाली परचमों से सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं, जिसके बायस बाजारों में गेमा गेमी और रौनक बढ़ गई है। मुझे दिन करीब आ रहे हैं, इस तरह माशाल्लाह जोर शोर से काम शुरू हो गया है। जैसे हम ईद मनाते हैं या बड़े बड़े होते हैं, जैसे रब्बुल अव्वल होता है, इस तरह हमारे लिए 14 अगस्त हमारा ईद का दिन होता है। दुकानदारों के मुताबिक यौम आज़ादी करीब आते ही कौमी परचमों और दीगर सजावटी अशिया की तलब में नुमाया इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि आज़ादी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, इसलिए यौम आज़ादी कौमी यकजहती, मोहब्बत, अमन और जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। जुमा खान ब्राह्मणी, टीवी टुडे न्यूज, दादू। फैसलाबाद में पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई। तकरीब के दौरान ओहदेदारों और मेम्बरान में नामजदगियों के सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए बिशप डेविड और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि वतन अजीज की तरक्की, खुशहाली, अमन सलामती के लिए सबको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहब को मुत्तहिद करने के लिए बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी का किरदार काबिल सताइश है। मुकर्ररीन ने अरकान पर जोर दिया कि अमन का पैगाम मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए किरदार अदा करे।
उखाड़ा में मक्का ज्वाइंट डिफेंस मुआहदे के तारीखी मौका पर DPS एंड कॉलेज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सलीफ चिश्ती समेत मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मिली जज्बात से भरपूर टैबलोज पेश किए और पुरजोश तकारीर से समा बांध दिया। बुरेवाला की सियासी और समाजी शख्सियात ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर अहमद चन्नड़ के वालिद साबिक MNA मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ की वफात पर इजहार ताज़ियत किया है। मरहूम के लिए फातिह खानी की गई। चौधरी नज़ीर अहमद अराई ने कहा कि मरहूम खुशमसाज, मलनसार, बाइखलाक और मुखलिस इंसान थे। उनकी वफात से अहले इलाका एक अवाम दोस्त शख्सियत से महरूम हो गए। शरका ने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। अलीपुर चट्टा में मारूफ कारोबारी शख्सियत की वालिदा के इसाले सवाब के लिए सालाना महफिल कुरान खानी और ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया। महफिल में मियाँ मोहम्मद शफीक के वालिद गिरामी मियाँ मोहम्मद रफीक समेत बच्चों और दीगर अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर शुरका ने तिलावत कुरान पाक और ज़िक्र व अज़कार में शिरकत करके मरहूमा के लिए दुआ मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ की। सुंदर मोहल्लावाल में कमाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा के लिए तारुफी नशिस्त का इनेकाद किया गया। कमाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा को खुसूसी तारुफी नशिस्त में मदऊ किया गया, जहाँ इंतजामिया ने इदारे के तालीमी प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। असातिज़ा को तलबा के लिए दस्तियाब तालीमी सहूलियात, अमली तरबियत और मुस्तकबिल में रोजगार के मौक़े से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खेलता पंजाब विजन के तहत ननकाना साहब में पहली मरतबा समर स्पोर्ट्स कैंप 2026 का आगाज कर दिया गया। जिला इंतजामिया ननकाना साहिब की जानिब से 8 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए समर स्पोर्ट्स कैंप 2026 का एहतमाम किया गया। अलग अलग इंतजाम किए गए और जबकि बच्चियों की जानिब से भरपूर शिरकत और खेलों में दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। बच्चों और वालिदैन ने समर स्पोर्ट्स कैंप को सराहते हुए इसे सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए अहम कदम करार दिया। गखड़ मंडी में जश्न आज़ादी के सिलसिला में सुपर 4 कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स गखड़ में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट में रीजन भर के नामवर टीमों ने शिरकत की है। टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल को नशवात की लानत से दूर रखते हुए सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना था। शायकीन ने मुकाबलों में भरपूर दिलचस्पी ली और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। शानदार मुकाबले के बाद काला गुजर कबड्डी क्लब गखड़ ने पहली पोजीशन हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। कश्मीर के नौजवान मोहम्मद उमर खान पठान ने मलेशिया में बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। कश्मीर के होनहार नौजवान मोहम्मद उमर खान पठान ने मलेशिया में होने वाली बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। वतन वापसी पर शहरियों और इलाका मकीनों ने कौमी हीरो का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और हार पहनाकर मुबारकबाद भी दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।